पीछे वाले लोग अब तक सुभान अल्लाह नहीं बोल पाए हैं। अगर आप भी मदीना शरीफ जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो लब पे मदीना मदीना रहेगा, भंवर में न उसका सफीना रहेगा। बुलाएंगे आका मदीना उसी को जो बेचैन 12 महीना रहेगा। बुलाएंगे आका मदीना उसी को जो बेचैन 12 महीना रहेगा। मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। अभी ख्वाजा गरीब नवाज की मुकद्दस बारगाह में अभी मनकबत का एक शेर पढ़ रहे थे शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब खुशतर ससरामी। मैं ये चाहता हूँ कि वो मनकबत का शेर मैं भी पढ़ दूं, है ना, पढ़ दूं। कितने लोग की इजाजत है? हाथ उठाकर बोले। सबकी इजाजत है। शेर सुन ले। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, अगर दिल है तो धड़कते हुए दिल से सुभान अल्लाह के अल्फाज बुलंद होंगे। मुलाजा कर ले, पीछे वाले भी शिरकत हो कर ले, पीछे वाले हाथ उठाकर बोल दे। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो एक मुल्क अकेले संभाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो एक मुल्क अकेले संभाल लेता है। आज ये सोच रहे हैं, देखिए शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब नसीम सहरगावी ने जब इनाम दे दिया है तो समझ लीजिए शेर अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा शेर निकला है ना। आप लोग इस तरफ पर बोलिए सुभान अल्लाह। ये समझ रहा है कि हिंदुस्तान हम चलाते हैं, लेकिन एक शेर सुनिए। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। अरे ऐसे तो चहारम के महफिल में भी हम नहीं बैठते हैं, आप तो उर्स मुकद्दस में बैठे। तलब कर बोलिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। और नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। और मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, अरे ये मुल्क तुम क्या चलाओगे हम चलाते हैं। ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, ये मुल्क तुम क्या चलाओगे हम चलाते हैं। मेरे पास बहुत लंबी शायरी है, लेकिन इस वक्त तायर मोहब्बत की सूरत में कैद है शायर आज़म हिंदुस्तान, जो अल्हम्दुलिल्लाह शहर गया से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में क्लासिकल लहजे का एक बेहतरीन बादशाह कहलाने वाला शायर शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब नसीम सहरगावी, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज से कुछ दिन पहले धामनगर उड़ीसा में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी का परचम लहराया था और एक नंबर से अल्हम्दुलिल्लाह तलब कर बोले सुभान अल्लाह एक नंबर पर आकर अपने जिला का नाम रोशन किया था। वो कीमती लहजा आपके सामने मौजूद है। कसम खुदा की जब ये नात पढ़ते हैं, अगर ये नात पढ़ते हैं, कोई शख्स कुएं में गिर जाए तो इनकी आवाज की रस्सी इतनी मजबूत है कि इनकी नात को सुनकर कुएं में डूबने वाला इंसान रस्सियों के सहारे बाहर आ जाता है। सुभान अल्लाह, है ना। आवाज की रस्सी इतनी मजबूत है कि कुएं में गिरने वाला इंसान इनकी आवाज की रस्सियों के सहारे बाहर आ जाता है। लिहाजा आइए इस अजीम शायर का इस्तकबाल किस अंदाज में करना है मुझको बताने की जरूरत नहीं पड़े। दोनों हाथों को पहले उठा लीजिए, उसके बाद नारा लगाइए। दोनों हाथों को पहले उठा लीजिए। नारे तकबीर। अभी भी आवाज नहीं निकल रही है, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, वाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ जनाबे नसीम सहरगावी की आमद हो रही है कि लबों पे अपने है नाते रसूल के नगमे। ये किसने कह दिया कि उदास बैठे हैं, सुनाए इस तरह नाते नबी नसीम सहर लगे के गुंबदे खजरा के पास बैठे हैं।